अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। जैसा कि आप लोगों ने ये खबर सुन ली होगी कि पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ वेटरन एक्टर हैं जी राशिद महमूद साहब, और उनके हवाले से खबरें आ रही हैं कि उनको पहले अगवा किया गया, फिर उनके बारे में खबर आई कि जी उनको अगवा नहीं किया गया बल्कि कुछ मुश्तिल अफराद ने उनको पकड़ के मारा पीटा, उन पर तशद्दुद किया और यहाँ तक कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे, उनका जो शनाख्ती कार्ड था वो भी छीन लिया। अब बहुत सारे लोग मुझे ये पूछ रहे थे कि इस खबर की असल हकीकत और सदाकत क्या है और उनके साथ इतनी ब्रूटैलिटी क्यों हुई है। वो बुजुर्ग भी हैं, हमारे पाकिस्तान के मायनाज एक्टर भी हैं, तो उनको मारा और पीटा क्यों गया है, इसके पीछे की क्या रीज़न है, सारा मामला क्या है, वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। सबसे पहले तो ये बताऊं कि जो ये खबर कल तक चल रही थी कि उनको अगवा कर लिया गया है, ये खबर बिल्कुल गलत है। हाँ, लेकिन ये खबर इतनी ज़रूर सच है कि उनको अगवा करने की कोशिश ज़रूर की गई, लेकिन अच्छी बात यह है कि अल्लाह ताला ने उन पर करम किया और उनको बचा लिया। अच्छी बात यह भी है कि उनका जो इस पूरे मामले के ऊपर रद्द-ए-अमल है, जो उनके साथ एग्जैक्टली मामला पेश आया है, उसके ऊपर उन्होंने खुद लबकुशाई की है, खुद आके उन्होंने सारा वाक़या बताया है। तो चलिए वन बाय वन सारी डिटेल्स जो हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो राशिद महमूद हैं, उनकी गाड़ी की बेसिकली टक्कर हुई है और टक्कर के बाद कुछ मुश्तिल अफराद जो हैं, जब गाड़ी की टक्कर हुई तो जो सामने वाले लोग थे, वो मोटरसाइकिल सवार जो भी थे, उनकी टक्कर हुई, वो नीचे गिर गए। ऑब्वियसली गाड़ी वाला तो नहीं गिरता। अब चाहे गलती सामने वालों की, लोग यही समझते हैं कि गाड़ी वाला है तो लोगों का जो सिंपथीज होती हैं वो दूसरे लोगों के साथ ज़्यादा हो जाती हैं। यही मामला जो है वो राशिद महमूद साहब के साथ भी पेश आया। गाड़ी की टक्कर लगने पर जो मुश्तिल अफराद हैं, उनकी जानिब से वहाँ पे जब लोग इकट्ठे हुए तो उन्होंने जनाब राशिद महमूद साहब को बदतमीज़ी के साथ ट्रीट किया, उनके ऊपर बदतरीन किस्म का तशद्दुद किया। राशिद महमूद जो हैं, उनकी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने कहा कि उनके चेहरे के ऊपर तशद्दुद के निशानात अब तक देखे जा सकते हैं। सोशल मीडिया पर राशिद महमूद ने अपने साथ पेश आने वाले पूरे वाक़े की तफसीलात जो हैं वो बताते हुए बताया कि एग्जैक्टली ये वाक़या पेश कहाँ आया। उन्होंने बताया कि ये वाक़या रहीम यार खान का जो इलाका है वहाँ पर पेश आया। तो उन्होंने तफसील बताई कि वो रहीम यार खान की तरफ जाते हुए जो है वो गलत रास्ता ले बैठे और वहाँ पर गलत टर्न की वजह से वो कोई तकरीबन 27 किलोमीटर का कोई फ़र्क पड़ा। उसके बाद जब वो गलत रास्ता लेने की वजह से जब आगे पहुँचे और उनको एहसास हुआ कि मैं काफ़ी आगे चला गया हूँ, तो उन्होंने फिर वहाँ से यू टर्न लिया। यू टर्न लेने के लिए वो किसी कच्ची जगह के ऊपर आकर उतरे और जब वो कच्ची जगह पर आकर उतरे तो उन्होंने बताया कि सामने से एक तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल सवार जो है वो उनकी तरफ को आया और आकर खुद ही उसने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल पर उन्होंने कहा ख़वातीन और बच्चे भी सवार थे, जिसके बायस उनकी गाड़ी को काफ़ी नुकसान पहुंचा। लेकिन ज़ाहिर बात है कि सामने वाले जो लोग थे वो बाइक के ऊपर सवार थे, तो उनकी टक्कर जो है ऑब्वियसली वो गाड़ी के साथ हुई तो उनको भी नुकसान पहुंचा होगा, वो भी गिरे। उन्होंने बताया कि जो मोटरसाइकिल सवार था वो और दीगर कुछ अफराद जो उनके साथ थे, उन्होंने बुरी तरह से उनको राशिद महमूद साहब को पीटना शुरू कर दिया, उनके ऊपर हमला कर दिया। उन्होंने कहा उनके चेहरे के ऊपर, उनके सीने के ऊपर और उनकी पीठ के ऊपर मुक्के मारना शुरू कर दिए। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने उनकी गाड़ी को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा मुझसे सामान, उन्होंने जो राशिद महमूद साहब के पास सामान था वो भी छीनने लग गए। इसके अलावा उन्होंने उनको उठाकर ज़मीन पे पटकना शुरू कर दिया और उस दौरान जो है उन्होंने बताया कि वहाँ पे काफ़ी हजूम इकट्ठा हो गया। हजूम में से एक शख्स जो है उसने राशिद महमूद को पहचान लिया कि ये तो एक्टर हैं, लिहाजा उसने उनको आकर रेस्क्यू किया, बचाया। राशिद महमूद ने कहा कि उन लोगों ने ना सिर्फ उनको मारा पीटा, तशद्दुद का निशाना बनाया, बल्कि उनसे उनका शनाख्ती कार्ड भी छीन लिया। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा जैसे ये कच्चे के डाकू हैं, कसूर भी उन्हीं का था। उन्होंने कहा कि वो जो लोग थे वो उनको अगवा कर लेना चाहते थे, उनका कसूर भी नहीं था, उसके बावजूद उनके साथ ये सब कुछ किया जा रहा था। उनकी गाड़ी का जो सामान था वो भी लूट लिया, उनके ऊपर हमला भी किया। उन्होंने कहा लेकिन मुझे एक शख्स ने फिर आकर वहाँ पर पहचानने की वजह से बचाया और फिर मुझे वहाँ से निकाला और उसके बाद घर पहुंचकर मैं पुलिस स्टेशन गया। फिर पुलिस स्टेशन जाकर मैंने सारा वाक़या पुलिस को बताया और सारे वाक़े की इत्तला जो है वो मैंने पुलिस को दी। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो इस वाक़े से शदीद सदमे में हैं कि उनके साथ हुआ क्या। अगर उनके साथ कोई होता तो शायद वो इस अफसोसनाक हमले से बच जाते, लेकिन उन्होंने कहा कि वो अकेले थे, लिहाजा उनके ऊपर बदतरीन तशद्दुद हुआ, जिसके नतीजे में सिर्फ एक शख्स जो उनकी मदद को पहुँचा और उसके बाद वो खैर आफियत से अपने घर पहुंचे। तो बेसिकली ये पूरा वाक़या जो था ये उन्होंने खुद बयान किया। मैं चाहती हूँ कि आप लोग सुनिए उनकी ज़बानी। इधर आँख पे, इधर भी, मेरे पेट पे भी, मेरे दिल पे भी इस कदर तशद्दुद किया मेरे साथ। अल्लाह ने मुझे बचा दिया। कोई एक
वहाँ को अल्लाह वाला था जो शायद मुझे पहचान गया होगा, और तो कोई सारे के सारे वो जो थे। हुआ यूं है कि मैं रहीम यार खान अपनी मिसेस को लेने के लिए आया था। यहाँ भी हमारे घर के बच्चे उनके घर हैं, उनके पास। रहीम यार खान इंटरचेंज से जब मैं रहीम यार खान के लिए मुड़ा मोटरवे से, तो मैं गलत रास्ते पे, जिधर मुझे लेफ्ट मुड़ गया, हालांकि मुझे राइट मुड़ना। उस सड़क पे बाहर मैंने लिखा हुआ देखा कि रहीम यार खान 26 किलोमीटर। मैं अब इस हाल में पीरी में इतने प्रिकॉशंस कौन रखता है। मैं चलता गया, अल्टीमेटली एक जगह पे आके मुझे फील हुआ कि ये तो एक वो ब्रिज बना हुआ था, जिसका मैंने पूछा कि ये कौन सा ब्रिज है, तो उन्होंने कहा जी ये शेख जायद ब्रिज है। उसके आगे से वो ये थोड़ी सी ढलान थी, मिट्टी मिट्टी उधर पड़ी हुई। अब मैं जब वहां पहुंच के, अब मैंने बिल्कुल स्लो होके उसको, तो आगे से एक बड़ी स्पीड से एक मोटरसाइकिल आ रही थी, जिसपे एक साहब, 3 खवातीन और 2 बच्चे। इस कदर स्पीड से आया, मुझे फिक्र पड़ गई कि ये मुझ पे आके लगे, और वही हुआ। वो इस कदर जोर से आके मेरे साथ मेरी गाड़ी को टकराए, और उसके बाद वो एक साइड पे सारे गिर भी गए, चोट वोट किसी को नहीं लगी। उसके बाद वहां जो और दाएं के लोग थे, वो सारे आए, और सब ने मुझे इस कदर तशद्दुद से पकड़ के मारने शुरू कर दिए, मेरी गाड़ी को बर्बाद कर दिए, मेरी चीजें छीनने की कोशिश की, मेरे मुंह पे मुक्के मारे, मेरे दिल पे मुक्के मारे, मुझे गोद में उठा के पटका उन सब ने। लेकिन वो एक साहब इस तरह के आए, वो अल्लाह उसका भला करे, उसने आके थोड़ा सा मुझे उनसे कुछ थोड़ा सा कर, उन्होंने मुझसे मेरा शनाख्ती कार्ड भी छीन लिया कि वो दे शनाख्ती कार्ड। मुझे तो ऐसे लगा जैसे कि कच्चे के डाकू है, कसूर भी उन्हीं का, और मुझे उनमें से कोई मुझे पहचानता नहीं था मैं कौन। सोया वो एक आदमी जिसने मुझे थोड़ी सी मेरी हेल्प करके मुझे उनसे किसी तरीके से बचाया, कोई एक आध दूसरे और अपने साथ शामिल किया। मैंने बड़ी गाड़ी, बहुत सी लटकी गाड़ी के साथ। जी तो जनाब, आप लोगों ने पूरा वाकया सुन लिया। अब इसका फैसला आप लोगों ने खुद करना है कि किसे कसूरवार आप समझते हैं और किसे आप कसूरवार नहीं समझते हैं। सबसे बढ़कर ये कि हमारे मुआशरे के अंदर ये जो अदम बर्दाश्त का रवैया है, कोई किसी की बात सुन नहीं रहा, सब भेड़ चाल में लगे हुए हैं, बस भागते चले जा रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर हमला करते चले जा रहे हैं। कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। सबसे बढ़कर ये कि हम पाकिस्तानी इतनी जल्दी में होते हैं कि हर एक को जल्दी पहुंचना है, लेकिन काम हर एक को लेट करना है, और कोई किसी की इज्जत नहीं कर रहा। कोई ये नहीं देख रहा कि कोई बुजुर्ग है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, बस एक दूसरे पे हमला, धक्कम पेल, एक दूसरे के ऊपर जो है वो इल्जामात लगा के, खुद से जिम्मेदारियों से मुबर्रा होकर दूसरे पे इल्जामात लगा देने को ही लोग जो हैं वो तरजीह देते हैं। हमारे मुआशरे के अंदर ये जो बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त है, इसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? आप लोग क्या सोचते समझते हैं? और खैर, ये जो लोग थे जिन्होंने तशद्दुद किया, अब उनके साथ क्या होना चाहिए? क्योंकि ऑब्वियसली जब वो पकड़े जाएंगे तो वो कहेंगे कि जी या तो सुलह सफाई कर लो, या वो कहेंगे कि जी हमें खुद चोटें आई थी, हम खुद गिरे थे, इसलिए हमने ये सब कुछ किया। बहरहाल, आप इस बारे में जो कुछ भी सोचते समझते हैं, आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तथ्य जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।